Hello friends, welcome to Study Time channel. Let's gain knowledge and update ourselves. तो वॉइस रेस्ड फॉर दी खालिस्तान एक बार फिर से जो है अकाल तख्त जटेदार के जो चीफ हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने यहाँ पर सपोर्ट किया है उन लोगों को जो खालिस्तान चाहते हैं। तो उनके शब्दों में जो उन्होंने सपोर्ट किया है कब, ऑन दी 36th एनिवर्सरी ऑफ दी ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि 1984 में हुई थी, 1 जून 1984 में हुई थी। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जितने भी सिख लोग हैं वो खालिस्तान चाहते हैं और अगर इंडियन गवर्नमेंट ये ऑफर कर देगी तो हम उसको स्वीकार ज़रूर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर नौजवान खालिस्तान की मांग करते हैं तो एक प्रकार से अकाल तख्त जो है बहुत बड़ा एक रिलीजियस प्लेस है और बहुत हाईएस्ट सीट है इन तख्तों की, 5 तख्तों में से। तो उसके चीफ से इसे जो शब्द हैं ये एक प्रकार से देश को तोड़ने वाले शब्द हैं और अस्थिरता फैलाने वाले शब्द हैं। तो आज मैं बात करूंगा खालिस्तान की डिमांड क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और जो चीफ हैं अकाल तख्त के उनके द्वारा जो शब्द कहे गए हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। तो इसके ऊपर हम आज विचार विमर्श करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि जो अकाल तख्त है ऐसे कितने तख्त हैं सिख कम्युनिटी के अंदर और उनकी क्या एक महत्ता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खालिस्तान की। यहाँ पे खालिस्तान शब्द क्या है, देखिए भारत जब आज़ाद हो रहा था तो उसके बाद से ये एक अलग सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग स्वतंत्र देश की मांग उठने लग गई थी और बहुत से जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इसके पीछे लग गए थे अपना एक सिख कम्युनिटी बनाने के लिए, लेकिन वो जो था छिटपुट घटनाओं तक सीमित रह गया और वो सपना साकार नहीं हो पाया। अभी भी जो है स्लीपर सेल्स जो हैं एक्टिव हैं। अब देखो खालिस्तान जो है वो एक कौन सा इंडिपेंडेंट स्टेट ये चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हो कि पंजाब का पाकिस्तान हो गया और ये देखो यहाँ पे ये इंडिया का पंजाब क्षेत्र हो गया और ये जितना भी पाकिस्तान का ये पंजाब क्षेत्र हो गया, बलूचिस्तान का ये क्षेत्र हो गया, ठीक है। और पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा वाला जो क्षेत्र हो गया यहाँ पर, ठीक है। इंडिया में ये JNK का कुछ पार्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश का हो गया और हरियाणा और राजस्थान का कुछ पार्ट मिलाकर ये जितना जो क्षेत्र है ये खालिस्तान का ये एरिया बनता है जो इनकी डिमांड थी, जो मिलिटेंट्स ग्रुप थे, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 70% से जो ज़्यादा क्षेत्र है वो पाकिस्तान का यहाँ पर जाने वाला है। तो एक बात अर्चस की ये है कि पाकिस्तान भी जो है खालिस्तान जो मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। तो 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था वहाँ पर भी उसने उनकी बहुत मदद करी थी और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान जो है अपना 70% क्षेत्र जो है वो उनको दे देगा और साथ में ऊपर से 60% ऑफ जो पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो पंजाब क्षेत्र में रहती है जो पाकिस्तान का है। क्या वो 60% पॉपुलेशन भी इनको दे देगा? तो काफ़ी सोचना चाहिए उनको इन मामलों में। तो ये यहाँ पे खालिस्तान का एरिया मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये आंदोलनकारी जो थे, इनके मिलिटेंट्स जो थे, ये इनकी एक डिमांड थी। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब मैं अगर थोड़ा बात करूँ ऑपरेशन ब्लू स्टार की तो ये क्या था और ये कब शुरू हुआ था। तो इट वाज द कोड नेम, ये कोड नेम था, मिलिट्री ऑपरेशन था इंडियन मिलिट्री का। 1 जून 1984 में ये यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था और ये किस लिए हुआ था, क्योंकि जो हरमंदिर साहिब जो हैं, गोल्डन टेम्पल जो हैं अमृतसर में, यहाँ पर जो मिलिटेंट लीडर जो थे जरनैल सिंह भिंडरेवाला और जो उसके फॉलोअर्स थे उन्होंने उसको एक प्रकार से सीज कर लिया था, कंट्रोल में कर लिया था और वहाँ पर बहुत से पिलग्रिम्स थे, यात्री जो थे वो उसके अंदर फंस चुके थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको एक प्रकार से बातों से समझाने की कोशिश करी कि भाई आप इनको पिलग्रिम्स को छोड़ दें और जो रिलीजियस प्लेसेस को वहाँ से हट जाएं, लेकिन वो वहाँ पे माने नहीं। और फाइनली जब बातें जब ख़त्म हो गई तो यहाँ पर एक प्रकार से युद्ध की स्थिति आ गई और यहाँ पर बहुत से जो पिलग्रिम्स के साथ, क्योंकि पिलग्रिम्स जो थे उनको एक प्रकार से शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया था मिलिटेंट्स के द्वारा। तो बहुत से मिलिटेंट्स यहाँ पर जो मारे गए थे और भिंडरेवाला भी यहाँ पर पकड़ा गया था, ठीक है। उसके बहुत से जो साथी हैं वो मारे गए थे। तो इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में कम से कम 5 महीने के बाद में यहाँ पर 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट किया जाता है उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा। तो ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ब्लू स्टार हम कह सकते हैं। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन की आज जो है
36वीं वर्षगांठ यहाँ पे मनाई जा रही है और इसी 36वीं वर्षगांठ के दौरान जो अकाल तख्त के जो चीफ हैं इनके द्वारा ऐसे बयान दिए गए हैं। तो अगर मैं तख्तों की बात करूं, जो सिख कम्युनिटी है यहाँ पर तख्तों का बहुत महत्व है। ठीक है, तो अब तक जो है सिख कम्युनिटी के 5 तख्त हमारे को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तख्त एक्चुअली एक पर्शियन शब्द है और ये बहुत बड़ा हाईएस्ट थ्रोन होता है। ठीक है, तो श्री हरगोबिंद सिंह जी जो हैं छठवें जो गुरु जो थे सिखों के, इन्होंने सबसे पहला तख्त यहाँ पर शुरू किया था जिसका नाम था अकाल तख्त और ये है अमृतसर में है। तो जो हरमंदिर जो साहिब हैं उन्हीं के ही जस्ट ऑपोजिट में ये इनका तख्त है और यहीं पे ये जो थे अपने पीड़ित जो लोग थे सिख कम्युनिटी के, और एक प्रकार से कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टार्टिंग जो है यहीं से शुरू होती है। और यहाँ जैसे फतवा जो होते हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी में ये शुरू होता है, उसी प्रकार से हुक्मनामा भी जो होते थे इन्हीं तख्तों के द्वारा अपने लोगों में जारी किए जाते थे। तो एक प्रकार से उनकी उनकी जो सिख कम्युनिटी के जो लोग थे उनको एड्रेस करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए इन तख्तों का निर्माण किया गया था। तो 5 तख्त अब तक हैं सिख कम्युनिटी के अंतर्गत। जो सबसे सुप्रीम जो तख्त है वो है अकाल तख्त। उसके बाद है केसरगढ़ साहिब, ये आनंदपुर साहिब में मौजूद है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है दमदमा साहिब और ये तलवंडी साबो में है। उसके बाद ये दो जो हैं, ये एक है पटना साहिब, ये बिहार में है, और हजूर साहिब जो है ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है। तो 5 तख्तों में से ये जो 3 तख्त जो हैं स्टार्टिंग के ये पंजाब के अंतर्गत आते हैं और बाकी के जो 2 हैं ये अदर स्टेट्स में आते हैं। ठीक है, तो दमदमा साहिब जो है ये लास्ट में इसको रिकॉग्निशन मिली थी। दिस वाज द 5th तख्त यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये 5 तख्तों के बारे में आपको बताया और यहीं से हुक्मनामे जो इशू किए जाते थे अपने लोगों में। ओके, तो सुप्रीम थ्रोन आप कह सकते हैं यहाँ पर इनको। ओके, तो अब सवाल ये आता है कि इज इट राइट टू रेज द वॉइस? क्या ये सही है कि जो खालिस्तान की जो मांग की गई है उसको सपोर्ट करना, ये क्या सही किया अकाल तख्त के लोगों ने? तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, क्योंकि ये एक गलत मैसेज जाता है। क्योंकि अगर आप चीफ हो और वो भी इतने बड़े रिलीजियस प्लेस का जिसको सारी जो सिख कम्युनिटी है वो फॉलो करती है, और वहाँ से अगर ऐसे देश को तोड़ने वाले शब्दों को अगर सपोर्ट किया जा रहा है तो एक गलत मैसेज जाता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है लोगों पर? तो लोग जो हैं एक प्रकार से उनकी आस्था जो है वो गिरने लगती है, वो डिवाइड हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि भाई अब जब हाईएस्ट अथॉरिटी इतना बड़ा सपोर्ट कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो कम से कम उसमें से कुछ लोग जो होते हैं वो डाइवर्ट होते हैं और इससे एक प्रकार से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है सोसाइटी में, जो किसी के लिए सही नहीं है। ना कि जो सपोर्टर जो लोग हैं उनके लिए सही है और देश के लिए तो सही है ही नहीं, और इससे एक प्रकार से उन्हीं की इमेज जो होती है देश में गिरने लगती है। तो पॉलिटिकली आप कहें या फिर आप सोसाइटी की बात अगर आप करेंगे तो ऐसे वॉइसेस को रेज करना इट्स नॉट गुड ऑन द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो दिस वाज माय व्यूज एंड व्हाट यू थिंक, आपके क्या व्यूज है प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे आके जरूर इस बात को लिखें और अपना वॉइस को रेज करें। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।